चलिए तो अब आ गया हूँ मैं फिर से नया सवाल लेकर बायनोमियल थ्योरम पे। आज कमेंट मेरे पास आया था कि सर बायनोमियल चैप्टर का भी डालिए थोड़ा वीडियोस। तो मैं सोचा कि बायनोमियल में अगर लाना ही है तो क्यों ना डबल समेशन और ट्रिपल समेशन लेके आते हैं, जिसमें आपको कुछ समझ में आएगा कि सवाल करते कैसे हैं। चलिए तो अब थोड़ी से इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने मेरा 2000 सब्सक्राइबर का जो अचीवमेंट था वो पार करा दिया। अभी मुझे पता है कि रास्ता काफ़ी दूर है, पर मेरा मेरा मोटिव काफ़ी क्लियर हो गया। और आप भी अगर सब्सक्राइबर बने हैं मेरे, तो आपका भी मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस के फ्लेवर आपको मिलेंगे हर दिन। ये सीरीज़ आपके लिए समर्पित है। ये सीरीज़ कभी रुकने वाली नहीं है। जितने दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल है एडवांस के और उससे अच्छे लेवल इंजीनियरिंग के, वो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और कोई फालतू वाली बात नहीं होगी। तो जिसको भी मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है और जो कोई भी कोचिंग पढ़ रहा हो, जिसको अच्छे सवाल ऐसे नहीं कि देखे हुए नहीं लग रहे हैं, मतलब कुछ देखे हुए भी होंगे मे बी, कुछ नया टेक्निक सीखने में चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे उनका एडवांस का पेपर होप सो अच्छा जाए। और एडवांस का मोटिव लेकर मैं ऐसा नहीं कह रहा जो भी सवाल कर रहा हूँ एडवांस में आएगा, पर ज़्यादा सोचना कैसे है, ज़्यादा हाई थिंकिंग कैसे बढ़ानी है, वो मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद आप सभी को, अगेन थैंक यू कि मेरा 2000 के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। और होप सो कि आगे ऐसे ही बढ़ता रहे कारवां। तो स्टार्ट करते हैं कारवां का अगला सवाल बायनोमियल थ्योरम के ऊपर। डबल समेशन है, आप देख सकते हो एम पी से एन जा रहा है और पी वन से शुरुआत हो रहा है। तो जहां जहां पर एम है वहां शुरुआत करता हूँ वन से, क्योंकि पी इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम वन। एम इक्वल टू पी मतलब पी वन है, फिर टू जाएगा पी, फिर थ्री जाएगा एन तक जाएगा। तो क्यों ना एम को ही स्टार्ट करते हैं पी से। तो जहां जहां पर एम है वहां लिखा मैंने। ये समझ में आया? एम पी है और पी शुरुआत वन से हो रहा है, तो कहना कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि एम वन हो जाएगा, वन सी पी, प्लस फिर एन सी टू, टू सी पी, और एन सी थ्री, टी सी पी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे करते करते सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा एम? एम कहाँ रीच करेगा? जब पी रीच करेगा एन पर। तो ये हो जाएगा एन सी एन और एन सी पी। अब पी की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है, एनसीआर में आर की वैल्यू जीरो या वन तक मतलब एन तक जाती है। तो पी यहाँ पर, अब पी की शुरुआत वन से हुई, तो एन सी वन, वन सी वन। अब वन सी टू लिखूंगा नहीं यहाँ पर मैं, यहाँ पर फिर से वन पी वन आया होगा, एन सी टू, टू सी वन, और फिर प्लस टू सी टू। एन सी टू के बगल में पी वन टू तक गया होगा, क्योंकि पी कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है, ठीक है ओके। फिर एन सी थ्री में क्या होगा? एन सी थ्री तो आ गया, थ्री सी वन, फिर पी सी, पी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही? वन से हो रही है, फिर एन तक जाएगी। आप कंफ्यूज मत होना इसमें, सर आपने एम वन, आपने यहाँ तो पी लिखा हुआ है, आप वन से स्टार्ट कर रहे हो। अरे भाई पर लॉजिक लगाओ, एम की वैल्यू पी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और पी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वन से। तो एम पी वन, तो एम वन होगा। अच्छा, जब पी टू होगा तो एम टू होगा। तो मैंने एम की वैल्यू पी के हिसाब से रख दी कि मैक्स टू मैक्स एम जो है कहाँ तक जा रहा है? एन तक। ना ना ना, एम नहीं जा रहा, पी जा रहा है। तो मैंने एम में पी की वैल्यू रखकर कहाँ पर एंड कर दिया? एन पर एंड कर दिया। क्लियर यहाँ तक? और फिर अब जहां जहां पर पी है, अब वो इस सीरीज की इज्जत करेगा कि भाई वन, टू, थ्री, फोर, ऐसा। तो यहाँ पर वन आया होगा, फिर टू आया होगा, फिर थ्री आया होगा, तो थ्री सी वन प्लस थ्री सी टू, और कहाँ तक लिखा होगा? ये थ्री सी थ्री तक लिखा होगा। एंड ऐसे करते करते सबसे लास्ट में एन सी एन, और यहाँ पर एन सी वन, एन सी टू से लेकर एन सी एन तक। अब आपको ये पता होगा फॉर्मूला कि एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक का सम कितना होता है? टू की पावर एन। और अगर एक टर्म मिसिंग हो, जैसे यहाँ पर देखो, टू सी जीरो मिसिंग है, यहाँ पर थ्री सी जीरो मिसिंग है, आगे फोर सी जीरो मिसिंग होगा, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी? एन सी वन से लेकर एन सी एन तक जो होगा वो एन सी जीरो वन है, तो टू की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा। ओके, मतलब अगर टू सी वन प्लस टू सी टू है तो टू का पावर टू माइनस वन। तो ये लिखा हुआ है एन सी वन, ये लिखा है एन सी टू, टू की पावर टू माइनस वन। फिर आगे क्या लिखा है? एन सी थ्री, टू की पावर थ्री माइनस वन, क्योंकि वैल्यू थ्री, थ्री सी वन थ्री सी टू है इसलिए। एक और लेता हूँ मैं, एन सी फोर में क्या होगा?
NC4 में 4CP लिखा होगा तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 वो क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। और ऐसे लास्ट में ये क्या बनेगा NCN और ये बनेगा 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो इसको मैंने लिखा NC1 रखते हैं ऐसे ही। यहां पर दिख रहा है आपको NC2 2 का स्क्वायर, फिर NC3 2 का क्यूब, ओके NC4 2 की पावर 4 और लास्ट में क्या लिखा है NCN 2 की पावर n। एक ये सीरीज दिख रही है और जो माइनस वाली अलग से लिखता हूं मैं, माइनस वाली में अलग से लिख दे रहा हूं जाने मन, ये हो जाएगा माइनस NC1 NC2 फिर NC3 NC4, ये जो पीछे वाला नंबर है ना वो, और ये कहां तक लिखा होगा, ये लिखा होगा NCN तक। ओके ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें भी कुछ मिसिंग है, इसमें भी मिसिंग है। पता है ये कौन सा सीरीज है, बड़े ध्यान से देखो। जैसे a प्लस बी की पावर n क्या होता है, a प्लस बी की पावर n में क्या होता है NC0 a की पावर n b की पावर 0। तो जो पीछे वाला नंबर होता है ना वो NCR वाला r पकड़ता है। जैसे अब अगला नंबर क्या होगा NC1 a की पावर डिफरेंस और b की पावर 1, फिर NC2 में क्या होगा NC2 a की पावर n माइनस 2 डिफरेंस और b की पावर 2। तो इसमें हमें ये हिंट हो रहा है कि अच्छा NC3 है तो 2 का क्यूब आया, ओके NC4 है तो 2 की पावर 4 आया, ओके NC2 है तो 2 का स्क्वायर आया। अच्छा मतलब B जो पीछे लिखा होगा वो 2 होगा, तो A क्या होगा 1। अरे 1 नहीं दिख रहा ना, पर मुझे दिख रहा है 1। 1 की पावर n माइनस 2, 1 की पावर n माइनस 3, 1 की पावर n माइनस 4। ओके तो ये जो है इसमें, पर इसमें अधूरापन है वो पूरी कर लेते हैं। इसमें अधूरापन है, इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है NC0 और NC1 वाला मिसिंग है। तो NC0 2 की पावर 0 और NC1 2 की पावर 1 ये मिसिंग है। तो इसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब NC0 2 की पावर 0 माइनस NC1 2 की पावर 1। तो ये सीरीज जो है वो क्या बन गया 1 प्लस 2 की पावर n। A1 है B2 है और NCR में n पावर हो गया। चलो इसकी बात कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल है। इसमें NC0 NC1 मिसिंग है तो मैंने क्या किया, अब देखो यहां पर माइनस आगे, यहां पर माइनस आगे है तो मैंने NC0 और NC1 माइनस किया है, मतलब मैंने इसको दिया है। तो बैलेंस कैसे होगा प्लस NC0 प्लस NC1 हो गया। अच्छा बस काम हो गया अपना। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि सॉल्व किया कैसे मैंने। ओके तो ये जो अंदर लिखा ब्रैकेट में वो क्या लिखा है 1 प्लस 2 की पावर n और माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर n, है ना। NC0 से लेकर NCN तक पूरा आ गया इसके अंदर। ओके और जो ये नमूने हैं देखो ये कितना लिखा है -1, ओके तो +1 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये -2n है, ये NC1n है, NC1 और ये जो बचा हुआ था NCN ये भी n 2n, तो 2n और -2n कट गया। यानी कि अपना आंसर कितना है फाइनली 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आज का जो ये सवाल था डबल समेशन, तो पहले कभी भी सवाल आए तो m में पहले वैल्यू रखिए और वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वो p बता रखा है 1 से स्टार्ट होगी। तो पहले 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, m कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, क्योंकि p n तक जा रहा है, लिख लिया। फिर p के लिखना स्टार्ट करिए। अच्छा 1 हाईएस्ट है तो ये 1 जाएगा, 2 है तो p 1 है तो 1 फिर 2 हुआ NC1, ये 2C1 2C2। अगर p 0 से स्टार्ट होता तो 2C0 प्लस 2C1, क्योंकि m तो पहले से फिक्स हो गया ना, m तो समय पहले से फिक्स हो गया, जो पीछे वाला नंबर है वो p पकड़ेगा 1 2 3 ऐसा। तो ये एक सीरीज बनेगा जो 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है चलिए तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। तो आप देखो ये सवाल कराने का मतलब मोटिव ये था कि अगर आपके नोट्स में डबल समेशन वाले सवाल हैं
तो कैसे उसको डील करना है दोबारा एक बार देख लेना, पहले अंदर वाले समीकरण सॉल्व करना। अब आप बोलोगे सर m 1 2 3 क्यों रखा, वो समझा दिया मैंने आपको, क्योंकि p शुरुआत 1 से हो रहा है, इसलिए 1 से लेकर p n तक जा रहा है, इसलिए m भी n तक जा रहा है। तो m भी कहाँ तक गया, 1 से लेकर कहाँ तक गया m, देखो 1 से कहाँ तक गया, n तक गया है। ठीक है, m की बात हो गई। फिर अब इस लास्ट वाले समीकरण का यूज करेंगे, p का शुरुआत करेंगे, p की वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।